कृष्णा जी, एगो बात मेरा मन में उत्पन्न हो रहा है। जी बोलिए। बात ऐसा है कि बिहार के जो प्रमुख अधिकारी, पुलिस अधिकारी जो हैं, जी जी। वो माथा पर तिलक, माने माथा पर तिलक और हाथ में कोई कंगन टाइप का कलावा कलावा। कलावा वो पहनना, मतलब कि ड्यूटी के दौरान हम्म। सख्त माना कर दिया है। ऐसा आप लोग कहाँ तक सही है? मतलब वो बैन कर दिए हाँ, हैं। बैन कर दिया है। तो सबसे पहले तो मतलब ड्यूटी के दौरान तक। जी जी जी, आप बात एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मतलब इसके बारे में आपको बताना है पूरी विस्तार में बताना है। बताना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं हूं कृष्णाकांत और ये मेरे भैया हैं, मतलब भाई साहब हैं, जो ये सवाल करने मतलब खोजते हुए आए हैं यहाँ पर और हमसे बात विचार कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि इन्होंने जो सवाल किए हैं कि जो बिहार के डीजीपी हैं विनय कुमार जी, उनके द्वारा ये बयान जारी किया गया, उनके द्वारा ये नियम लाया गया है कि ऑन ड्यूटी कोई भी पुलिसकर्मी जो है वो माथे पर तिलक और हाथ में कलावा, जैसे कि मैं बांधे हुए हूँ, मतलब इस तरीके का कलावा नहीं पहन सकता है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि डीजीपी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मतलब डीजीपी वो अधिकारी होता है, वो किसी भी राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है, उसको डीजीपी कहते हैं। तो डीजीपी के द्वारा ये आदेश जारी किया गया कि कोई भी ऑन ड्यूटी कोई भी पुलिसकर्मी जो है वो माथे पर तिलक और हाथ में कलावा नहीं पहन सकता है, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया। तो आपका ये कहना है कि ये कहाँ तक सही है और ये कब तक चल पाएगा, कहाँ तक चल पाएगा? वो कहें कि जैसे तिलक लगाया तो ड्यूटी के दौरान में तिलक मिटा दो। अच्छा, बात बोला है। हाँ, मतलब उनका ये कहना है कि मतलब अगर आप पूजा पाठ करके आए हो, तिलक लगाने आए हो, तो ड्यूटी पर जब आ रहे हो तो तिलक मतलब बैन बंद कर दो। और उनके द्वारा ये बयान दिया गया कि जब ऐसा होगा, कोई भी पुलिसकर्मी अगर माथे पर तिलक और हाथ में कलावा नहीं पहनेगा, तो इससे क्या होगा कि लोगों के बीच में समानता झलकेगी। लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि ये हमारे ही धर्म से लोग है, हमारे लिए बहुत अच्छा करेगा, हमारे बातों को कोऑपरेट करेगा। मतलब उनका ये कहना था कि ऐसी नहीं होगी और समानता झलकेगा। लोग ये नहीं सोचेगा कि कोई मुस्लिम व्यक्ति आया, अब वो सोचेगा कि अरे हिंदू है, हमारे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। मतलब उनका ये कहना है कि कोई भी किसी से डरेगा नहीं, लगेगा कि हाँ मतलब समानता है, समानता झलकेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, अगर माथे पर तिलक और हाथ में जब कलावा पहनेगा तो पहचाना जाएगा ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उस व्यक्ति के अगर वो पुलिसकर्मी अगर माथे पर तिलक और हाथ में कलावा नहीं पहनेगा तो नहीं पहचान पाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जो बैच पर जो नाम लिखा हुआ रहता है उस नाम से क्या नहीं पहचाना जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल पता चलेगा, पता चलेगा ना। तो अगर इस तरीके का अगर आपके द्वारा अगर आश्वासन दिया जाता है, इस तरीके का अगर आपका बयान दिया जाता है, एक तर्क दिया जाता है कि इससे समानता झलकेगी और लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि ये कौन से धर्म से रिलेटेड हैं, तो लोग डरेंगे नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बैच पर जो नाम लिखा हुआ रहता है उसको भी हटा दे। जैसे कि पंजाबी लोग माथा पर पगड़ी पहनता है, उसको हटा दे। हाँ, वो अलग बात है, जैसे कि वो अलग बात है, लेकिन मैं इस बात पे आ रहा हूँ। मतलब मैं वो तो अलग बात है, उस बात पर भी मैं आऊंगा। लेकिन ये जो बात है, जैसे कि ये तर्क दिए कि अगर माथे पर तिलक और हाथ में कलावा नहीं पहनेगा तो पता नहीं चलेगा कि मतलब कौन से धर्म से रिलेटेड है और लोगों के बीच समानता दिखेगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आप कौन से धर्म से रिलेटेड है वो न जानने के लिए आप माथे पर तिलक और हाथ में कलावा पहनने की अनुमति नहीं देते हैं। तो जो पुलिसकर्मी वाले के मतलब बैच पर नाम लिखा हुआ रहता है उसको भी हटा दें, उसको भी बैन करें। उससे भी तो पता चल जाता है, उसके भी पता चलेगा हाँ भाई फलना कुमार है, हाँ भाई कृष्णकांत है, हाँ भाई रंजन पाल का नाम रंजन पाल है ना, हाँ भाई रंजन पाल। तो कृष्णकांत और रंजन पाल के नाम से क्या नहीं समझ में आता है कि भाई हिंदू धर्म से रिलेटेड है? तो इसके ऊपर भी बैन कर दे। तो ये जो विनय कुमार जी के द्वारा जो तर्क दिया गया कि समानता झलकेगी, पहचान में नहीं आएगा, ये बेबुनियाद तर्क है। इस तर्क का न सर है और न पैर है। और दूसरी बात, विनय कुमार जी के द्वारा जो सनातन धर्म से संबंधित जो चिन्ह है उसके ऊपर भी कटाक्ष किया गया है, बस उसी के ऊपर ही कटाक्ष किया गया है। अब जब वो बयान दिए तो उसमें क्यों नहीं मुस्लिम धर्म से रिलेटेड बात बोले कि हाँ भाई टोपी पहनना मना है, टोपी पहनकर नहीं आ सकते हैं। क्रिश्चियन के ऊपर क्यों नहीं बोले? बात सही बोल रहे हैं आप। बहुत सारे ऐसे मजहब और पंथ हैं जी, उनके बारे में क्यों नहीं बोले? मतलब बोलना चाहिए सभी को, सभी के लिए बोलना चाहिए। मतलब कि ये विनय कुमार जी के द्वारा केवल और केवल सनातन को ही टारगेट किया गया है पूरी तरीके से। और ये जो काम है ये तो सरासर गलत हुआ, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। ऐसा
अरे भाई हम तो साफ बोले वीडियो के माध्यम से, तो आपको पता है कि उनका जो बयान है, ये बयान का ना कोई सर है ना कोई पैर है। और हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 ये साफ साफ कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपना जो उसमें जिसका जिस देवी देवता में मन लगे, जिसमें विश्वास हो, उस देवी देवता की उपासना कर सकता है, सही बोला, कर सकता है अपना। सही बोला, सही बोला। तो जब हमारा संविधान भाई अनुमति दे रहा है, तो आप किस आधार पर इसके ऊपर बैन लगाए हैं? मैं बिहार के डीजीपी जो पुलिस प्रशासन के जो प्रमुख अधिकारी हैं, उनसे मैं क्वेश्चन करता हूं, सवाल करता हूं। मेरा सवाल करने का अधिकार है, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं, और इस देश का नागरिक के नाते मैं इस देश का मालिक हूं, इसीलिए। और ऑन ड्यूटी आप जनता के सेवक हैं। भले आप हमसे ऊपर पद पर बैठे हुए हैं, अलग बातें हैं, लेकिन ऑन ड्यूटी आप क्या हैं? जनता का सेवक है। और हमारी बातों से आप मतलब क्या उसको बोलते हैं, हमारी बातों से आप दुखी मत बनिएगा, ये सच्चाई बातें हैं। सभी लोगों को पता है कि ऑन ड्यूटी जो पुलिसकर्मी हो, कोई भी पदाधिकारी हो, ऑन ड्यूटी वो जनता का सेवक है। तो मैं, और हमारा क्वेश्चन करने का आपसे अधिकार है कि मैं आपसे क्वेश्चन करूं, हमें आप संतुष्ट कीजिए। जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उसका जवाब देकर आप हमें संतुष्ट कीजिए, तब तो मैं समझूंगा कि नहीं, आपके द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो सही है। मान लिया जाए कि सभी, जैसे हिंदू को टारगेट रख रहे हैं, तो सभी को आप कीजिए, सभी धर्मों के बारे में आप बात करिए, बराबर जी जी। और हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है, साफ साफ कहता है कि सभी को समानता का अधिकार है। तो जब सभी को समानता का अधिकार है, तो केवल एक धर्म को ही टारगेट क्यों किया गया? यह तो बहुत बड़ा सवाल है। उसी सवाल को तो मैं हमारे बिहार के जो डीजीपी हैं विनय कुमार जी, उनसे मैं कर रहा हूँ। और जिस तरीके से बयान दिए हैं, और जिस तरीके से हम माथे पर तिलक और हाथ में कलावा लगाने के ऊपर बैन लगाए हैं, ये आप देख लीजिएगा, ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। और एक कोई पहली बार सनातन को टारगेट नहीं किया गया है। आपको बता दूं कि खजुराहो के मंदिर को लेकर के, जहां पर एक भगवान विष्णु का खंडित मूर्ति था, और उस और हमारे मतलब धर्म शास्त्र में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, तो वहां के एक बहुत बड़े जो व्यक्ति थे, वो सुप्रीम कोर्ट में गए इस मैटर को लेकर के। और जो खजुराहो का जो मंदिर है, वो एक अलग, वो उसका एक अलग संस्था है, वो उसका अलग देखरेख करता है। तो जो खजुराहो का मंदिर की जो खजुराहो का मंदिर में जो भगवान विष्णु का जो मूर्ति था, उस मूर्ति को मरम्मत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट में गए कि आप वहां पर जाकर के जो वो संस्था है, उस संस्था को आप ऑर्डर दीजिए, ताकि मैं उस मंदिर में पड़े भगवान विष्णु का खंडित जो मूर्ति है उसको मैं रिपेयरिंग कर सकूं। और जो वो संस्था है, वो संस्था में क्या ऐसा नियम है, कोई भी खंडित मूर्ति है उसकी मरम्मत नहीं किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट जब आदेश जारी करेगा, तब वहां पर मरम्मत किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो थे BR गवई साहब। तो इस मैटर की सुनवाई वो खुद वही कर रहे थे। तो जो जस्टिस BR गवई साहब हैं, वो साफ साफ ये बात कहते हैं कि देखिए, वो एक अलग संस्था है, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। साफ ये बात कहकर टार दिए पूरी तरीके से जी। और सिर्फ टार दिए तो बात अलग है, वो क्या बयान देते हैं, क्या जवाब देते हैं, बाद में कमेंट करते हैं कि जाइए, अगर भगवान विष्णु, अगर आपके जो मतलब भगवान विष्णु के मूर्ति को आप ठीक करवाने आए हैं, अगर भगवान विष्णु है, तो भगवान विष्णु से ही जाकर खुद कह दीजिए कि वो खुद ही आकर के अपने मूर्ति को ठीक करते हैं। ये तो गलत है। ऐसा तरीके। और बहुत से लोग, जब ये बात को मैं उठाता हूं, तो बहुत से लोग ये बात बोलते हैं कि क्या हो गया, अब जस्टिस BR गवई साहब ये बात बोल दिए कि जाओ भगवान विष्णु से कह दो कि अपनी मूर्ति को खुद ही ठीक कर दें। जब ऐसी बातें जब बोले हैं BR गवई साहब, तो क्या हो गया? तो मैं कहता हूं कि हमारा भारतीय संविधान ये साफ साफ कहता है कि किसी भी व्यक्ति की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता है। पहुंचाना क्राइम है, अपराध है। ये बात तो बिल्कुल हम सही बोले हैं। तो जस्टिस BR गवई साहब हैं, क्या किसी व्यक्ति की गरिमा का हनन नहीं किए हैं? एक कमेंट किए कि जाकर के भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त हो, तो जाकर भगवान विष्णु से कह दो कि वो खुद ही आप आकर के अपनी प्रतिमा को ठीक कर लें। तो किसी व्यक्ति के गरिमा के ऊपर हनन नहीं, तो क्या है? किसी व्यक्ति की गरिमा का हनन किया नहीं आप, और आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय, बहुत बड़ा जज जस्टिस BR, क्या उनको संविधान की जानकारी नहीं है?
जानकारी है तभी तो जज बन गए। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, तो इस तरीके से उस व्यक्ति की गरिमा का हनन किया गया। और हमारे भारतीय संविधान में ये बात वर्णन है कि किसी भी व्यक्ति की गरिमा का हनन नहीं किया जा सकता है। तो आपने गरिमा किसी उस व्यक्ति की गरिमा का हनन किया, उनको तो जेल होना चाहिए एक तरह से बात बोले तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई, क्या हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सब यही बात तो सब बोलते हैं, क्या हो गया क्या हो गया, यही बात लोग देखेगा वीडियो में तो हम लोग को कहेगा कि बुर्बक है, बुर्बक है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से चैलेंज करता हूं, इस वीडियो के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं कि आप सनातन को छोड़कर बाकी जितने मजहब और पंथ है उनके ऊपर ऐसे ही कमेंट करके दिखाएं, तब मैं मान जाऊंगा, तब मैं मानूंगा। और जब मैं ये सब बातें करता हूं तो बहुत से लोग क्या कहते हैं, बीजेपी का अंधभक्त है, बीजेपी का अंधभक्त है, बीजेपी का अंधभक्त है, बीजेपी का गुण खाली गाते रहता है, केवल गाते रहता है। तो भाई ये जो काम है और जो प्रक्रिया और जो जिस तरीके से हरकत किया जा रहा है, इस हरकत से अगर आपको ऐसा लगता है कि बाकी सब काम ठीक हो रही है, और उस पर मैं सवाल जब उठाता हूं अपने धरोहर को लेकर के, अपने सनातन को लेकर के जब मैं सवाल उठाता हूं, और जो लोग कहते हैं कि ये अंधभक्त है, तो मैं ऐसी अंधभक्त बनने के लिए तैयार हूं। हाँ, सही बोला, मैं ऐसे अंधभक्त बनने के लिए तैयार हूं। थोड़ा सा असुविधा के लिए खेद है हमें, एक मिनट। जी हाँ दोस्तों, तो मैं यही था कि जब मुझे ऐसा टारगेट किया जाता है कि ये बंदा मोदी का अंधभक्त है, तो मैं अंधभक्त बनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं सत्य के लड़ रहा हूं। मैं यही बात तो बोलता हूं, सत्य कहाँ? आप कहेंगे सत्य कहाँ? सत्य यही है कि सत्य सनातन ही सत्य है, सबसे पहली बात। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि ये सनातन ही एक ऐसा धर्म है, सनातन ही धर्म है, बाकी सब धर्म नहीं है, बाकी सब मजहब और पंथ है। और जब किसी एक धर्म को ही टारगेट किया जाता है, तो मैं उसके ऊपर वहां पर खड़ा क्यों नहीं रहूं और उस पर सवाल क्यों नहीं उठाऊं? अभी जो डीजीपी के बारे में आपको बताएं, केवल और केवल सनातन धर्म से संबंधित जो चिन्ह है उसके ऊपर ही बैन लगाया गया है, बाकी सब मजहब और पंथ को लेकर के क्यों नहीं बयान दिया गया? और ये जो बात है और ये जो घटना है ना, ये जो कार्रवाई है, ये जो नियम है, ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। एक दिन देख लीजिएगा, ये नियम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, जैसे समाप्त हो जाएगा। हाँ एकदम जी समाप्त हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति के ऊपर सारा का सारा काम अगर आप दे देंगे, आप सिंपल सा उदाहरण समझिए ना, अगर पूरा का पूरा जैसे कि मान के चलिए 10-12 परिवार का आपका घर है, 10-12 फैमिली का घर है, और सारा का सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर ठेका दे दिया जाए कि सब चीज आप ही को जुटाना है, आप ही को पूरा का पूरा लोड लेना है, कि आप सर्वाइव कर पाएंगे? आदमी मर जाएगा तुरंत, आदमी मरेगा, और नहीं तो आप खुद कहेंगे कि भाई हम अकेले नहीं कर पाएंगे, सबको बराबर बराबर काम को बांटिए, अकेले हम नहीं कर पाएंगे, सब काम को बराबर बराबर लोगों को बांटिए, आप खुद इस बात को कहेंगे। तो इस तरीके से आपको बता दूं, केवल और केवल सनातन को ही टारगेट किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा कि ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया, पूरी विस्तार पूर्वक बताया, क्या आपको समझ में आया? अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा समझ में आया, मतलब संतुष्ट है ना? हाँ संतुष्ट है, बहुत अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमने पूरी विस्तार पूर्वक आपको एक्सप्लेन करके बताया, तो आपको समझ में आया, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम लोगों को पता चले कि आप हमारा जो वीडियो कहाँ तक पहुँचता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं फिर से एक ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।